डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुरवंता। देखिए, जो सेंटेंस आपने इससे पहले जो वीडियो थी वो सेंटेंस आपके थे असर्टिव सेंटेंस। आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया था। जो आज पूरे वीडियो है ये आपका चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आपको जो सेंटेंस बनाना है वो स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाना है। कहने का तात्पर्य मेरे स्टेटमेंट जो कहते हैं उसे असर्टिव सेंटेंस को, और क्वेश्चन किसे कहते हैं, इंटरोगेटिव को। वही आपका रूल रहेगा, केवल आपको इसमें इस तरह से एक बनाना है। कोई भी सेंटेंस लिखा होगा तो उसके स्थान पर आपका हु लिखा हुआ है। आप सब जानते हो इंटरोगेटिव सेंटेंस केवल आपको दो टाइप के मिलेंगे, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप। यदि आपका इंटरोगेटिव में हु लिखा हुआ है और आपको क्वेश्चन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग बनाना है, केवल इसके स्थान पर आपको लगा देना है एवरीबॉडी या एवरीवन। आपको जब एवरीबॉडी या एवरीवन मिला, इसके स्थान पर आपको लगा देना है केवल हु। और नेक्स्ट जो एक इस तरह का मिलेगा जिसमें आपका सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, आपको केवल लगा देना है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यदि वाक्य नॉट नेगेटिव नहीं है तो आपको पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। और जहां भी आपका सेंटेंस होगा वहां आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह अवश्य लगाना है, चाहे फर्स्ट टाइप का हो या सेकंड टाइप का। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है एक्सरसाइज, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। वी कैन नेवर फॉरगेट नेताजी, सुभाष चंद्र बोस, वी कैन नेवर फॉरगेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। केवल आपको इसमें आपका एवरीवन या एवरीबॉडी ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। सबसे पहले इसने क्या दे दिया, सब्जेक्ट, इसीलिए आपको सबसे पहले आपको केवल लगा देना है हेल्पिंग वर्ब कैन। वी जब आपका नेवर दिया हुआ है इस स्थान पर आप लगा देंगे एवर, केवल एवर उसी स्थान पर लगाएंगे जब आपका क्या दिया हुआ हो, नेवर। यदि इसके अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो केवल आपको नॉट ही लगाना है। कैन वी एवर फॉरगेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और एंड में आपको केवल लगा देना क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यदि कोई सेंटेंस आपका नेवर पे आपने एवर लगा दिया, यदि किसी सेंटेंस में केवल आपको नो दिखाई दे रहा है, देखिए इस तरह का इट इज नो गुड टू सपोर्ट ए डिसऑनेस्ट। इससे पहले जो सेंटेंस था आपका नेवर था, आपने कन्वर्ट कर दिया एवर। इसमें आपका केवल नो लिखा हुआ है। इज, इट, नो के स्थान पर आपको लगा देना है केवल एनी। गुड टू सपोर्ट ए डिसऑनेस्ट। अभी मैंने आपको बताया था यदि किसी सेंटेंस में एवरीबॉडी या एवरीवन लिखा हुआ है तो आपको हो लगाना है। इसी तरह का आपका एक सेंटेंस है, ये लिखा हुआ है नो वन कैन टॉलरेट सच एन इंसल्ट। इसमें आपको दो तरह के सेंटेंस मिलते हैं, एक तो केवल आपको मिलेगा एवरीबॉडी या एवरीवन, उस कंडीशन में भी आपको हु लगाना है। यदि किसी सेंटेंस में केवल नो वन लिखा हुआ है, नोबडी लिखा हुआ है, नन लिखा हुआ है, उसके स्थान पर भी आपको केवल हु ही लगाना है। हु कैन टॉलरेट
सच एन इंसल्ट। आपको इसमें क्या, किस वाक्य में आपका एवरीबडी या एवरीवन होगा, किस वाक्य में आपका नो वन होगा, मैं आपको बताता हूं। जिसमें एवरीबडी बढ़िया एवरीवन हो उसमें आपका नॉट अवश्य होगा। नॉट, डज नॉट या डू नॉट के बगैर नहीं आएगी। इसमें आपका होगा डज नॉट। और जिसमें केवल नो वन होगा उसमें नॉट नहीं होगी, क्योंकि नो वन माने ही कोई नहीं होता है। केवल इसमें यही डिफरेंस आपका मिलेगा। नो फ्रूट इज बेटर देन द एप्पल। ये आपका सेंटेंस, इसमें नो वन लिखा था, आपने हु लगा दिया, केवल इसमें नो लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था जिसमें नो हो केवल उसमें क्या लगाना आपको, एनी। हु नहीं लगाना, इज, एनी फ्रूट, वेटर। केवल एन, नो के स्थान पर ही आपको एनी लगाना है। अगर नो वन दिया हुआ तो उसमें आपको क्या लगाना है, हु। दी सन राइजेज इन द ईस्ट। सेंटेंस में कोई भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही। दी सन राइजेज इन द ईस्ट, आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। केवल सबसे पहले लगा देंगे आप डज। दी सन नॉट राइजेज इन द ईस्ट। जब कोई सेंटेंस में इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, हेल्पिंग वर्ब होने पर आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है। या हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो केवल आपको वो दो मिलेंगे, तो फर्स्ट प्रेजेंट या फर्स्ट। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी सेंटेंस उसमें नहीं मिलेगा। सेंटेंस आपका एक पास्ट वाला बता रहा हूं, पास्ट में यस्टरडे, लास्ट या एगो, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई, और यदि उसमें लास्ट, यस्टरडे, एगो दिया हुआ तो आपको केवल लगा देना है डिड। केवल आपको डिड लगा देना है इस तरह के सेंटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट। द ट्रूथ इज दैट आवर बॉडी केवल आपको लगा देना इज द ट्रूथ, नॉट दैट आवर बॉडीज आर फीमेल एंड इल adapted to survival। Everybody likes to be educated। अभी मैंने आपको बताया था, चाहे नो वन हो, नोबडी हो या नन हो, एवरीबडी या एवरीवन हो, इसको तो रिमूव कर देते हैं। केवल आपको इसमें इसके स्थान पर लगा देना है हु।
इसके अलावा आपको लगाना पड़ेगा उसमें डज नॉट, लाइक। जब आपने डज नॉट लगा दिया तो लाइक, टू बी एजुकेटेड, इसी तरह का है एवरीवन। चाहे एवरीबॉडी दिया हो या एवरीवन हो, उसका मतलब यही होता है वुड, लाइक, एन इजी, गोइंग टू लाइफ। कहा सेंटेंस में एवरीबॉडी, एवरीवन, कोई आपको परिवर्तन नहीं करना है, केवल आपको हु ही लगा देना है। हु वुड नॉट लाइक एन इजी गोइंग टू लाइफ। क्वेश्चन मार्क चिन्ह आपको अवश्य लगाना है। एवरीवन डज नॉट नो दी गांधी जी। हु डज नॉट आपका रिमूव हो जाएगा, नोज दी गांधी जी। जो आपके सेंटेंस रहे थे, चेंज दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन विदाउट चेंजिंग दी मीनिंग। असर्टिव सेंटेंस जो होता है आपका, इसे स्टेटमेंट भी आप बोल देते हैं, और जो इस तरह के जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसे आप क्या बोल देते हैं, क्वेश्चन भी आप बोल देते हैं। दोनों का मतलब यही होता है आपका। आपके जो नेक्स्ट वीडियो है, आपके वीडियो फ्रीज की जाती है। थैंक यू वेरी मच।